एक समय की बात है। एक छोटे से ग्रामीण शहर में डेविड नाम का एक मेहनती पिता और उसका छोटा बेटा एथन रहता था। डेविड एक दयालु व्यक्ति था जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए खेतों में लंबे समय तक काम करता था। अपने काम की मांगों के बावजूद वह हमेशा अपने बेटे के साथ बिताने, उसे जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाने और खुशी के क्षण साझा करने के लिए समय निकालते थे। एथन एक प्रतिभाशाली और जिज्ञासु बच्चा था जो अपने आसपास की दुनिया का पता लगाने के लिए उत्सुक था। वह अपने पिता को आदर्श मानते थे और उनके साथ बिताए समय को महत्व देते थे। वे पास के जंगलों में साहसिक यात्रा पर निकलेंगे, जहां वे किले बनाएंगे, जुगनू पकड़ेंगे और तारों से भरे रात के आकाश के नीचे कहानियां साझा करेंगे। जैसे जैसे एथन बड़ा होता गया, अपने पिता के प्रति उसका प्यार और गहरा होता गया। उन्होंने उनकी खुशी सुनिश्चित करने के लिए डेविड की ताकत, लचीलेपन और अटूट दृढ़ संकल्प की प्रशंसा की। बदले में डेविड ने एथन को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा, जो उसके प्यार और कड़ी मेहनत का प्रतिबिंब था। सर्दियों के एक दिन उनके छोटे से शहर में त्रासदी आ गई। भारी बर्फीला तूफान आया जिससे समुदाय तबाह और अलग-थलग हो गया। बिजली की लाइनें टूट गई थी, संचार कट गया था और खाद्य आपूर्ति तेजी से कम हो रही थी। शहर एक दूसरे का समर्थन करने के लिए एक साथ आया, लेकिन भविष्य के बारे में अनिश्चित होने के कारण हर कोई किनारे पर था। अफरा-तफरी के बीच डेविड को एहसास हुआ कि वह बीमार पड़ गया है। उनका शरीर कमजोर हो गया और उन्हें बिस्तर से उठने में भी कठिनाई होने लगी। अपने पिता के स्वास्थ्य के डर से एथन देखभाल करता की भूमिका निभाई। वह जमी हुई नदी से पानी लाता था, लकड़ी काटता था और अपने पास मौजूद सीमित संसाधनों से अपने पिता के लिए भोजन तैयार करता था। दिन सप्ताहों में बदल गए और शहर सर्दियों की बर्फीली चपेट में फंसा रहा। अपनी थकावट और अपने युवा कंधों पर जिम्मेदारी के भार के बावजूद एथन ने अपने पिता की देखभाल करना जारी रखा। भूमिकाएं उलट गई थी और अब एथन अपने पिता के लिए ताकत और समर्थन का स्रोत था। एक शाम जब डेविड कमजोर होकर बिस्तर पर लेटा था, उसने अपने बेटे की आंखों में देखा और उनमें प्यार और दृढ़ संकल्प भरा हुआ था। डेविड की आंखों में आंसू आ गए क्योंकि उसे एहसास हुआ कि उसका बेटा कितना बड़ा हो गया है और उसने कितने निस्वार्थ भाव से उसकी देखभाल की है। धन्यवाद एथन, डेविड फुसफुसाया, उसकी आवाज नाजुक लेकिन कृतज्ञता से भरी थी। आप मेरी आंखों के सामने एक आदमी बन गए हैं और मुझे आप पर बहुत गर्व है। आप मेरा सबसे बड़ा उपहार है। एथन की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। उसने अपने पिता को कसकर गले लगाया, भावनाओं का एक जबरदस्त मिश्रण महसूस किया, प्यार, प्रशंसा और एक नई ताकत जो यह जानने से मिली कि उसने अपने पिता के जीवन में बदलाव लाया है। सप्ताह महीनों में बदल गए और अंततः बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। शहर धीरे धीरे जीवन में वापस आ गया और वसंत के आगमन के साथ डेविड के स्वास्थ्य में धीरे धीरे सुधार हुआ। उसने अपनी ताकत वापस पा ली और साथ में उसने और एथन ने अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। संघर्ष के समय में पिता और पुत्र के बीच का रिश्ता और भी गहरा हो गया था, जिससे एक अटूट संबंध बन गया। डेविड और एथन की कहानी शहरवासियों के लिए एक प्रेरणा बन गई, जो उन्हें प्यार, लचीलेपन की शक्ति और एक पिता और उसके बेटे के बीच अटूट बंधन की याद दिलाती है।